बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुकद्दस बनीन। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दिन है और गहमा गहमी जो है इस वक्त बड़े आरूज पर है, लेकिन बात जब किसी भी हल्का की करें तो टिकट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से कुछ मामलात जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी तक कैंडिडेट्स और कारकुनान जितने भी हैं वो तजबस का शिकार हैं कि कब टिकट्स जो हैं वो दी जाए और उसके मुताबिक जो है कैंपेन का सिलसिला जारी और सारी किया जाए। आज हम मौजूद हैं LA6 में और LA6 में मुख्तलिफ कारकुनान बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो अपने अपने हल्का में अपने अपने एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। लेकिन जब बात चौधरी रज़ाक साहब की आती है या PMLN की आती है तो उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस खूबसूरत सियासत का हिस्सा भी बन रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है समानी में, बिजनेस में उनका एक खास नाम है, वो पोल्ट्री के बिजनेस से मुंसलिक हैं। चौधरी फारूक हुसैन उनका नाम है। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। एफिलिएशन उनकी जो है वो चौधरी रज़ाक साहब से है। कब से है आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो सब जिस तरह से सियासत है, सियासत का आगाज आपने कब और कैसे किया और कैसे इसका हिस्सा बने? मैंने 1995 से मैंने इलेक्शन जो है वो सियासत में दिलचस्पी रखता रहा हूँ। जी जी। और 2001 से मैं बाज़ाब्ता जो है वो इलेक्शन कैंपेन भी करता रहा हूँ। और मैं 2001 में मैं तो सोफ्त अली साहब की मेरी जिंदगी की पहली इलेक्शन कैंपेन, बुजुर्ग मोहतरम अहम सियासी रहनुमा जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी इलेक्शन कैंपेन मैंने अपनी जिंदगी का स्टार्ट सियासत में लिया। जबरदस्त। जो रज़ाक साहब के से पहले रज़ाक साहब से पहले। और उसके बाद मैंने 2006 में जो इलेक्शन कंडक्ट किया वो चौधरी रशीद साहब मरहूम के साथ इलेक्शन की कैंपेन की और वो इलेक्शन उस ना जीत सके। उसके बाद मैं लगातार इनके साथ रशीद साहब के खानदान के साथ सियासी वाबस्तगी मेरी इनके साथ चली आ रही है और हमेशा से मैं जिस वक्त से वो इलेक्शन कैंपेन या सियासत में हैं मैं उनके साथ हूँ। और आपका ये दुरानिया जो है, जो सब ये कितना पुराना है और कितना लंबा है, इनके कितने साल से आपका जो तसलसल है, आपका सिलसिला जो है इनके साथ है, चौधरी रज़ाक साहब या उनकी फैमिली? ये तकरीबन 25 साल से, ऑलमोस्ट 25 साल। ऑलमोस्ट 25 साल। और आज तक टाइम जो सब ज्यादा टाइम आपको जो है वो अपोजिशन का देखना पड़ा, क्योंकि हमेशा से अलीशान सोनी साहब विन करते रहे। 85 में राजा मकसूद साहब एक दफा विन किए हैं, उसके बाद से ऑलमोस्ट टाइम जो है वो अलीशान सोनी साहब ने लिया। तो अपोजिशन में सियासत कैसी रही आपकी, या डेराजात की सियासत, समाजी सियासत, या स्पेशली जो मतलब इलाकाई सियासत का एक रुझान होता है वो किस तरफ रहा? फिर हम तो एक तो अपना बिजनेस करते हैं, उस पर टाइम देते हैं बिल्कुल, और जो सियासत का टाइम है वो भी अच्छा टाइम गुजरा। अपोजिशन में ज्यादा मजा आता है जब जो बंदा इकरार होता है उसने डिलीवर करना होता है। बिल्कुल ऐसे। और जो अपोजिशन में वो डिलीवर उसने तो तनकीद करनी होती है या जो तनकीद इस्लाह करनी होती है या जो मतलब उसने अपने कारकुनों को डिफेंड करना। बिल्कुल ऐसी है। तो हम अपने कारकुनों के साथ कायम दायम रहे और डिफेंड करते रहे और छोटे मोटे मसाइल मामला तो सियासत में आते रहते हैं। बिल्कुल, वो तो जिंदगी का भी साथ है, उनकी हमने कभी परवाह नहीं की और मुश्किलात को हमने हमेशा बहुत बारी से उनका सामना किया है और सियासत में जो हमारा वो दिलचस्पी थी वो हमने कायम दायम रखी और छोटे छोटे मिसाइल को हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपका हल्का जो है मेजॉरिटी लोगों की सियासत जो है वो बरादरीज़म पर डिपेंड करती है। क्या लगता है आपको, आपकी सियासत जो है वो बरादरीज़म का हिस्सा है या नजरियाती कारकुन है? देखिए जी, हमारी जो सियासत थी दड़ेबंदी की सियासत जी जी। हम हमारे हल्के में मोस्टली दड़ेबंदी है, जमाती डिसिप्लिन सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही है। अच्छा अच्छा। तो बाकी पार्टियों का तो यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है। और हम जो है ना ये आजाद काफिले से हमारा तल्लुक था। हम मुसलसल आजादी इलेक्शन लड़ रहे हैं चौधरी रज़ाक साहब, हम उनके साथ स्टैंड करते रहे। अभी उन्होंने फैसला कर लिया कि हमें नून लीग में शामिल होना है। तो जब से उन्होंने फैसला किया, अपने कारकुनों से मशावरत की, हमसे भी मशावरत की और दोस्तों से भी मशावरत की, तो हमने कहा कि ठीक है, मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का अच्छा विजन है, तो मुल्क के पाकिस्तान को अच्छी तरीके से चला रहे हैं, तो हमें उनके साथ शामिल होना चाहिए। सही। तो जब से वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए तो हम उनके साथ ही मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अभी हम मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह हम उसका हिस्सा रहेंगे और वक्त के साथ जो पार्टी फैसला करेगी
اور उसको ऑन करेंगे। उसको ऑन करेंगे और उम्मीद है कि वो जो डिलीवर है वो ज्यादा नजर आ रहा है वो रज़ाक साहब ही है क्योंकि मजबूत उम्मीदवार भी है जी, जी। मुस्लिम लीग नून के अंदर और उनका एक अपना हल्का बाग और अपना एक मजबूत वोट बैंक रखते हैं। बिल्कुल सही। वोट बैंक की अगर बात करें तो जैसे पूरा हल्का समानी है, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 10 यूनियन कौंसल हैं, 2 जो है टाउन कमेटीज भी हैं, तो क्या लगता है आपको वोट बैंक सबसे ज्यादा किस इलाका से चौधरी साहब को डिलीवर होगा, रज़ाक साहब को? सर रज़ाक साहब को जो इस वक्त ये तो जब वो टिकट लेकर फील्ड में निकलेंगे तो हर चीज वाज़ा होती जाएगी। Exactly. और कुछ लोग टिकट के इंतजार में है कि को टिकट के बाद फैसले के बाद हम जो है वो ओपनिंग करें और अपने जो है रज़ाक साहब की हिमायत का ऐलान करें। सही। जो सब ग्राउंड रियलिटी क्या नजर आ रही है आपको, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ज्यादा है या रज़ाक साहब का? सर देखिए रज़ाक साहब का भी वोट अभी मुस्लिम लीग नून का वोट है बिल्कुल, क्योंकि अभी वो मुस्लिम लीग नून में जब वो शामिल हो गए बिल्कुल, तो उनका एक धड़ा भी वापस उनकी बात से वायलेशन करके उनके ग्रुप से वायलेशन करके किसी और ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, ना किसी और पार्टी में शामिल हुआ। जबरदस्त। अभी तक उन्होंने 17,500 कुछ वोट लिया था, वो तकरीबन कायम मैदान है। तो 150 कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा उनके साथ लोग शामिल हो गए, नए लोग शामिल हो गए। बिल्कुल वो मेरे ख्याल में वो 4 से 5,000 वोट नए शामिल होने के वालों की वजह से मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 22,000 तक की रेंज बन चुकी है उनका। और जो मुस्लिम लीग नून का वोट है जो पहले था राजा मकसूद साहब वो भी मजबूत उम्मीदवार रहे हैं और उन्होंने भी सियासत में एक लंबा अरसा गुजारा है और वो भी एक मुदब्बर किस्म के सियासतदान है और उन्होंने इस दफा दोनों राजा मकसूद साहब और रज़ाक साहब और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इनको मुतहद करके ये फैसला किया कि हमने ये सीट इलेक्शन जीतनी है। तो अगर वो रज़ाक साहब की सूरत में इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा आसान होगा, ज्यादा इजी आपको लगता है कि मतलब वो इलेक्शन क्योंकि वो 13,500 वोट मकसूद साहब ने लिया था उसमें से भी कोई खास ग्रुप छोड़कर नहीं गया और 17,500 वोट के लगभग राजा जो रज़ाक साहब ने लिया था उनमें से भी कोई ग्रुप छोड़ के नहीं गया। बिल्कुल सही। जिस वजह से वो दोनों का वो मजबूत वोट बैंक मौजूद है और कारकुनों की भी ख्वाहिश है कि जो रज़ाक साहब को मौका दिया जाए और इंशाल्लाह अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो बारीक सीट से इलेक्शन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जीतेंगे। बिल्कुल सही। जो सब जिस तरह से आपका यहाँ इलाके के मसाइल हैं तो हर एरिया के मसाइल हैं लेकिन समानी में चूंकि LOC पर वाक़ ये इलाका है आपका, कितने मसाइल जो हैं वो आपको नजर आते हैं स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से? सर ये तो बहुत मुश्किलात हैं हमारे सहूलतें तो है ही नहीं है। अच्छा। हमारी आप सलवा क्लास से बाक्सा रोड देखें तो इंतहाई बुरा हाल है और गाड़ी वहां पे चलाना तो इंतहाई मुश्किल काम है और बंडाला मोड़ से आप चले जाएं बंडाला काविया की तरफ तो इंतहाई नाजुक सूरत है रोड की, मतलब हर जगह पे रोड जो है वो तकरीबन रोड खत्म है ही नहीं। रोड है वो तो देखें वो ट्रैक है जिस तरह के वो कहते हैं कि आकिंग ट्रैक उस तरह के वो तो नाले बने हुए रोड के और जावा से समानी की तरफ जाए तो वो भी शायद मुश्किल रास्ता हो गया है। पुरानी बहुत अच्छी रोड थी और ये सारे जो हमारे जो मौजूदा MLA साहब हैं वज़ीर हुकूमत साहब ने उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली तो इस वजह से ये काम नहीं हो सके और शायद इसीलिए आवाम भी तब्दीली चाहती है कि शायद तब्दीली हो तो लोगों का काम हो और एक्ट का जो है वो भी इंतहाई बिहार जो है वो कम है। हमारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है वो भी नॉन फंक्शनल है, वो वज़ीर आज़म चौधरी अनवर हक के जमाने में फंक्शन हो गया था और वहाँ पे तमाम डॉक्टर्स मौजूद थे और तमाम सहूलियात थी, अभी वो भी खत्म हो गई। नहीं उसको उसके बिहाइंड द सीन रीजंस क्या नजर आते हैं? वो डॉक्टर जो है वो तब्दील कर दिए गए, तो डॉक्टर इस वक्त मौजूद थे वो जो वक्त इधर हायर किए थे चौधरी अनवर हक की गवर्नमेंट ने वो यहाँ से तब्दील कर दिए गए। तो जब डॉक्टर मौजूद नहीं होगा तो सहूलत क्या होगी, अभी तो वो रेफर सेंटर हो गया। बिल्कुल सही। आप अपने हल्का के लोगों को इलाके के लोगों को स्पेशली जिस एरिया में आप रहते हैं आपके गाँव आपके सराउंडिंग एरिया में मसाइल को मद्देनजर रखते हुए क्या पैगाम देंगे? हम यही जो है ना मेरा तो यही पैगाम है कि इंशाल्लाह इस दफा तमाम लोग हल्का बल्कि तहसील समानी और हल्का LH के लोग तब्दीली करें और जो रज़ाक साहब को ऑन करें और उनको वोट दें ताकि जो मरूमियाँ हैं इस साथ से मरूमियाँ हैं लोगों के काम काज रुके हुए हैं तरक्याती काम नहीं हुए ये हों लोगों की हेल्थ की सहूलत जो है ना वो उनके देश पे पहुंचे और हर गाँव में जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी तर्ज का या BHQ होना चाहिए जिसकी वजह से कम इंसान को सेहत की सहूलत होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। तालीम और सेहत ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल और रोड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से
ये दोनों तीन चीजें जो है ये तो इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है। और यही तीनों तीन चीजों की कमी है यहाँ पे। तो हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह का पाक करम हो तो चौधरी साहब को टिकट मिले। जब नून लीग ने फैसला किया कि चौधरी साहब को टिकट देंगे, तो अगर उन्होंने टिकट दे दिया तो मेरे ख्याल में अल्लाह के फजल करम से हम अच्छे। आपने सवाल किया था कि यहाँ पे बरादरी आज़म, और बरादरी आज़म का भी ये चौधरी साहब ने जो स्टेप उठाया, और एमसी साहब ने ये बरादरी आज़म को खत्म करने के लिए उठाया, और इंशाल्लाह आइंदा लोग सियासत पार्टी की करेंगे, और दड़ेबंदी की सियासत मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगी, और जब पार्टी की सियासत होगी तो लोगों को डिलीवर भी होगा। और अभी बरादरी का जो है वो कार्ड किसी का नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हम चौधरी फैमिली से हैं या फला फला, खुद को रिप्रेजेंट करने के बजाय वो पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, पार्टी को करेंगे। जबरदस्त। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी फारूक हुसैन साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाका में मसाइल जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। अगर बेसिक राइट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं, सबसे ज्यादा जो क्रिएटिविटी है इस वक्त डिसॉस्टर की सूरत में हो या एलओसी, जो जैसा कि एलओसी पर मौजूद ये एरिया है, तो इसको तो बिल्कुल मुनज़्ज़म और परफेक्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस तरह से ना डिलीवर होने की वजह से काफी मसाइल का शिकार है, और हम आपको हमेशा से आजाद कश्मीर के डिफरेंट एरिया के मसाइल दिखाते हैं, और एलओसी के मसाइल कितने ज्यादा हैं वो ऑब्वियसली यहाँ की आवाम जानती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सोच समझ कर करना। आप लोग भी वोट जो है वो ज़मीर का है, बिल्कुल देने से पहले, वोट कॉस्ट करने से पहले आपने सोचना है कि कौन जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है जिसको वोट किया जाए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।